नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा दिव्य परिवार सुरक्षित है, सलामत है और सकारात्मक है। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीर हनुमान के जीवन के कुछ रहस्य जो बहुत कम उजागर हुए हैं। आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल को हम हिंदू सनातन धर्म मना रहा है श्री वीर हनुमान जन्मोत्सव। इसी उपलक्ष्य में आज का वीडियो वीर हनुमान के जीवन के कुछ रहस्य के बारे में रहेगा और भगवान को हनुमान अवतार क्यों लेना पड़ा इसके बारे में तथा हनुमान की ऊर्जा को हम कैसे आत्मसात करें इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज़ की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं हनुमान के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य जो बहुत कम उजागर हुए हैं। सबसे पहला रहस्य है हनुमान जी खुद एक चिरंजीवी देव है। ये जो चिरंजीवी शब्द है वो उनकी ही हनुमान चालीसा में एक चौपाई है जिसमें लिखा है कि चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों जुग मतलब सतयुग, द्वापर युग, फिर त्रेता युग और अभी कलयुग, ये चारों युग में भगवान श्री वीर हनुमान अपने सशरीर विद्यमान है। और ये विद्यमान इसीलिए है क्योंकि उन्हें माता अंजनी और माता सीता से ये वरदान था कि ये अजय अमर रहे। वैसे आप सबको बता दें कि आज भी मतलब इस कलयुग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सशरीर विद्यमान है, जिसमें वीर हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि, इन सब में भगवान शिव शंकर के 11वें अवतार हनुमान जी सशरीर इस पृथ्वी के साक्षात देव के रूप में माने जाते हैं। और जहाँ जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ वे विद्यमान रहते हैं। आप सबको बता दें कि पृथ्वी के जीवित देवता के रूप में 2 ही देवता है, श्री गणेश और वीर हनुमान। आज इस वीडियो में हम हनुमान जी के जीवन के कुछ रहस्य का उजागर करेंगे। तो हनुमान जी का सबसे पहला जो ये अमरता का वरदान उसे मिला था वे उन्हें माता जानकी और अपनी माँ अंजना से मिला था। इसके बाद द्वापर युग में भी भगवान, आपको पता है कि महाभारत के समय भगवान हनुमान ने भीम की परीक्षा ली थी। तो भीम उनके एक तरह के भाई हुए, क्योंकि जिस तरह से भगवान हनुमान वायुपुत्र है वैसे भीम भी वायु से ही अवतरित हुए थे। माता कुंती का जो 5 उसको वरदान था उसमें वायु से उन्होंने भीम को मांगा था। अतः एक तरह से देखा जाए तो भीम भी हनुमान के भाई हुए। कलयुग में हनुमान गांव-गांव, गली-गली अपने एक अलग रूप में मौजूद है, क्योंकि कोई भी गांव में छोटा सा भी मंदिर हनुमान का तो रहेगा, कुछ नहीं तो हनुमान की डेरी रहेगी, लेकिन हनुमान का मंदिर गांव-गांव, गली-गली रहेगा, क्योंकि ये माता सीता का उन्हें आशीर्वाद था कि हनुमान तुम कलयुग तक मतलब कि चारों युग में तुम सशरीर विद्यमान रहोगे। हनुमान के जीवन का दूसरी सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हनुमान आज गंधमादन पर्वत पर, जहाँ पे रामेश्वर के पास जो स्थित है वहाँ पे वे मौजूद है। और पहले ये ऋषिमुख पर्वत पे रहते थे, लेकिन बाद में द्वापर युग आया, फिर त्रेता युग आया, इसके बाद कलयुग में ये आज भी गंधमादन पर्वत पर मौजूद है। उसके जीवन का तीसरा रहस्य है हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज, जो बाल ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी
ये उनके पुत्र के रूप में माने जाते हैं। कहते हैं कि भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को अपहरण किया, तब उस राम और लक्ष्मण की खोज करते करते जब ये पाताल लोक गए, तब उन्होंने अपने ही स्वरूप मकर ध्वज को देखा। जब उन्हें पूछा गया तो कहा कि हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, तब उनके पसीने की बूंद से किसी मकर के पेट में चली गई ये बूंद, और उनसे ये गर्भवती हुई और वहाँ मकर ध्वज पैदा हुआ। ये मकर ध्वज भी हनुमान की तरह खूब शक्ति और साहस का प्रतीक है। उसका तीसरा रहस्य है, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है सिंदूर। इसके बारे में एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है कि जब एक बार उन्होंने माता सीता के कक्ष में पहुँचे और उन्होंने देखा कि माता लाल रंग की या सिंदूरी रंग की कोई चीज़ मांग में सजा रही थी। हनुमान जी ने जब माता को पूछा, तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना बड़ा स्नेह प्राप्त कर सकती है, तो मुझे तो इनसे ज़्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह प्यार ज़्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। आप जब हनुमान के मंदिर में जाओगे, वीर हनुमान पुकारोगे, वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन एक बार भी यदि आपने जय श्री राम बोल दिया, हनुमान जी जरूर आपके ऊपर दृष्टि करेंगे। ये हनुमान की भक्ति का रहस्य है। हनुमान की तीसरी सबसे बड़ी है हनुमान जी की जो स्तुति। कहा जाता है कि हनुमान की स्तुति इससे पहले भी वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि ने की थी, लेकिन तुलसीदास ने जो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक की रचना की है, वे तुलसीदास भी वाल्मीकि के ही अवतार माने जाते हैं। इसीलिए हनुमान जी की स्तुति करने वाले हमेशा चारों ओर से सुरक्षित रहता है। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने भी हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। ये आज भी सशरीर है। विभीषण ने जो हनुमान जी की स्तुति की थी, वे आज हनुमान वडवानल स्तोत्र के रूप में जाना जाता है। तो जो भी हनुमान की स्तुति करता है, उन्हें अमर और अजरता का वरदान के साथ साथ सुरक्षित और सुरक्षा का स्थान भी मिलता है। इसके बाद जो भी हनुमान की शरण में जाता है, वह भयमुक्त हो जाता है, क्योंकि ये वरदान उन्हें भगवान श्री राम से मिला था। भगवान श्री हरि विष्णु जानते थे कि कलयुग में भूत प्रेत आदि अनेक नकारात्मक शक्तियों का हमला होने वाला है और मानव जाति के लिए ये सुरक्षित नहीं है। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को ये विशेष वरदान दिया था कि जहाँ भी हनुमान जी रहेंगे, जो भी कोई हनुमान जी का एक बार भी नाम ले लेगा, वे भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों से बचेंगे। यदि आपको भयमुक्त जीवन चाहिए तो हनुमान की शरण में जरूर जाना चाहिए। उनके जीवन का एक सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हनुमान जी की पत्नी भी थी। क्या आप जानते हैं, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी उन्हें विवाह करना पड़ा। बात यह है कि हनुमान जी के जो गुरु है भगवान श्री सूर्य नारायण, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी और वे सारी शक्तियाँ अपने गुरु से प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने अपने गुरु से वचन भी लिया था कि कोई भी किसी भी तरह से वे 9 तरह की विद्याएं हनुमान जी प्राप्त करेंगे। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने 5 तरह की विद्या तो सीख ली, लेकिन बची हुई 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित पुरुष को ही सिखाया जा सकता था। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण ले चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इसीलिए भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कैसे ये सारी विद्या सिखा दे। अतः सूर्यदेव ने
अपनी ही पुत्री सुवर्चला को हनुमान से विवाह करने के लिए कहा, जो खुद भी सशक्त थी। तो अपने गुरु से बची हुई 4 विद्या सीखने के लिए ही हनुमान जी को विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। लेकिन सुवर्चला और हनुमान जी का ये वैवाहिक जीवन केवल गुरु शिष्य परंपरा को जारी रखने के लिए किया गया था। इस तरह से देखा जाए तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी अपने गुरु शिष्य परंपरा को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने शादी किया था और वे शादीशुदा होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी रहे। हनुमान जी की जो दृढ़ संकल्प शक्ति और समर्पण भाव है वो हमारे जितने भी वेद पुराण शास्त्र है उसमें जितने भी चरित्र है उसमें से सर्वश्रेष्ठ है। हनुमान जी का समर्पण भाव, हनुमान जी की भक्ति से ही उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि की जो शक्ति थी वो प्राप्त हुई है। इसीलिए हम हनुमान चालीसा में बोलते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। कि अब हम जानते हैं कि हनुमान जी को अवतार क्यों लेना पड़ा। देखा जाए तो हनुमान जी की माता जो अंजनी थी वो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, जिन्हें किसी ऋषि से शाप मिला था और उसे मनुष्य अवतार लेना पड़ा। लेकिन अप्सरा के जीवन से ही वो शिव की बड़ी भक्त थी और उन्होंने शिव से वरदान लिया था कि मैं यदि मनुष्य जीवन लूँ तो उसमें भी मुझे आपकी भक्ति मिले। और इस बार इस ओर रावण का बहुत ही भयानक संग्राम देख के और रावण की जो मनुष्य जीवन के ऊपर जो अत्याचार था वो अत्याचार को दहन करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को राम अवतार लेना ही था। तो जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु ने राम अवतार का सोचा, इधर भगवान श्री शंकर ने अपने 11वें अंश के रूप में भगवान श्री हनुमान को प्रकट करवाया, ताकि श्री राम की रक्षा और श्री हनुमान की समर्पण शक्ति वो मनुष्य जीवन में यानी कि पृथ्वी लोक में इस परंपरा को लोगों को दिखा सके, इस प्रचलित दृष्टांत को लोगों के सामने रख सके। तो ऐसी थी हनुमान की समर्पण भक्ति। अब हम जानते हैं कि हनुमान जयंती के अवसर पर हम कैसे हनुमान जी को प्रसन्न कर सकें। हनुमान जयंती के दिन पर हम यदि एक ये ब्रह्म पुराण में लिखा है कि हनुमान जयंती या इस महीने किसी भी मंगलवार के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन कर 1 लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाए और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराने का भाव करें, क्योंकि ये मूर्ति का स्पर्श तो केवल पुजारी कर सकते हैं। तो हनुमान जयंती का जो पूरा चैत्र मास है उसमें शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन है उसमें रोज साबुत उड़द हनुमान जी के सिर पर रखकर 11 परिक्रमा करे और मन ही मन अपनी मनोकामना हनुमान जी को कहे, फिर उस उड़द का दाना लेकर घर लौट आए। दूसरे दिन एक एक उड़द का दाना रोज बढ़ाते रहे तथा लगातार यही प्रक्रिया करते रहे। 41 दिन यानी कि 41 डेज तक 41 दाने रखने के बाद 42वें दिन 42वें दिन से एक एक दाना कम करते रहे। जैसे 42वें दिन में 40, 43 में 39, फिर इस तरह से एक एक दाना कम करते रहे। ये हमारा अनुष्ठान हम पूर्ण करें और रात में श्री हनुमान जी अवश्य दर्शन देंगे, क्योंकि ये ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ हनुमान जी के चमत्कार है और हमारी मनोकामना हनुमान जी जरूर पूरी करते हैं। इस पूरी विधि के दौरान जितने भी उड़द के दाने आपने हनुमान जी को चढ़ाए हैं उन्हें हनुमान जयंती के बाद नदी में प्रवाहित करें। तो ये है हनुमान जयंती के दिन हनुमान पूजा का और हनुमान की जीवन का रहस्य। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। देखते रहिए दिव्य होम। नमस्कार, धन्यवाद।